हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम एडवोकेट दीपक कुमार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो यूपी बार काउंसिल में आपका इंटरव्यू होने वाला है, जिसकी शेड्यूल डेट 24 जनवरी और 25 जनवरी को रखी गई है। आपका इंटरव्यू कहाँ पे होगा, किस जोन में होगा और किस जोन के किस सेंटर में होगा, ये सारी चीज़ें आपको यूपी बार काउंसिल की वेबसाइट पे सारी चीज़ें बताई गई हैं। आप अपना इंटरव्यू के अकॉर्डिंग अपनी पीडीएफ डाउनलोड करें और देखें कि आपका सेंटर कहाँ गया है। अपने तय सेंटर पे आप जा कर के अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। और इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और किस प्रकार के पूछे जाने की संभावना है। क्योंकि बार काउंसिल को पता है कि आप नए नए विधि स्नातक हुए हैं, तो आपसे बहुत कठिन सवाल ना पूछे जाएं। बिल्कुल सामान्य से प्रश्न ही आपसे पूछे जा सकते हैं। यूपी बार काउंसिल की आपसे ये सामान्य सी अपेक्षा तो रहेगी ही कि आप विधि व्यवसाय में आने वाले हैं, तो आपको कानून की सामान्य जानकारी तो होनी ही चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon to get the all latest informations notification regarding the UP Bar Council interview process and registration process and AIB exam, law informations, legal update and judicial exam update and practical advocate tips. So let's get started the video। और वीडियो में हम समझेंगे कि ड्रेस कोड आपका कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों पे किस तरह के आपको मैनर में आपको जाना है, ये सारी चीज़ों पे हम इस वीडियो में बात करेंगे और किस तरह के क्वेश्चन हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये पार्ट 2 होने वाला है। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो बनाई गई है जो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, आप उसको देखें। वो वहाँ पे मैंने लगभग 40 से ज़्यादा 50 क्वेश्चन के आसपास मैंने वहाँ पे डिस्कस किए हैं, उसके आंसर बताए हैं। आप उन सारे क्वेश्चंस को ज़रूर देखें, वो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि किस प्रकार से बार काउंसिल में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं इन सारी चीज़ों पे। और कुछ नए क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूँ, उसको आप समझें और उस पर गौर करें। देखिए, पार्ट 1 में मैंने बताया था कि चूँकि आप लोगों से बहुत ही नॉर्मल और जनरल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे कि आपसे पूछा जा सकता है कि आपका इंट्रोडक्शन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि आप इस वकालत के पेशे में क्यों आना चाहते हैं। और नए कानून है बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, इनका फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, उसके सेक्शन पूछे जा सकते हैं और ये कब इनेक्टमेंट हुआ, इसमें कितने चैप्टर हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। नए क्रिमिनल कानून जो आए हैं ये किस डेट्स को लागू हुए हैं और राष्ट्रपति द्वारा इसे कब जो है स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो ये सारी चीज़ें और डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं, कंपाउंडेबल नेचर के, नॉन कंपाउंडेबल नेचर के, बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को, और कंपाउंडेबल नेचर के जो केसेस होते हैं उन सारी चीज़ों को मैंने अपने पार्ट 1 में डिस्कस किया है बहुत ही डीपली, अच्छी तरीके से। और जैसे कि किन अपराधों में किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है, और जो आईपीसी है और इंडियन एविडेंस एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन है, और जो सीआरपीसी है, ये सब्सटेंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजर लॉ क्या होता है, इन सारी चीज़ों को लेकर के, और एक क्रिमिनल केस के जो प्रोसीजर होता है उसके बारे में मैंने वहाँ डिस्कस कर लिया है कि एफआईआर से लेके ट्रायल प्रोसेस तक की सारी बातों को मैंने वहाँ पे डिस्कस किया है। आप उस वीडियो को पार्ट 1 को ज़रूर देखें। और आपसे एक्सपेक्टेड है कि आपसे पूछा जा सकता है कि ऑफेंस बेसिक पनिशमेंट की डेफिनेशन क्या होती है, ऑफेंस क्या होते हैं, बहुत ही जनरल से सामान्य से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि क्राइम के जो इसेंशियल पार्ट हैं वो क्या होते हैं, क्राइम के स्टेप्स क्या क्या हैं, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। एफआईआर क्या होता है, एनसीआर क्या होता है, जीरो एफआईआर क्या होती है, और केस डायरी क्या होती है, चार्जशीट क्या होती है, नए कानूनों में एफआईआर किस धारा में है, पुराने कानून में एफआईआर किस धारा में थी, इन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। वारंट के बारे में पूछा जा सकता है, सम्मन के बारे में पूछा जा सकता है। और आपसे पूछा जा सकता है करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, आपके अपने ज़िले के डीएम पूछे जा सकते हैं, डीजे पूछे जा सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज पूछे जा सकते हैं, एसएसपी के बारे में पूछा जा सकता है, और भारत में कितने हाई कोर्ट हैं, यूपी बार काउंसिल के वर्तमान समय के अध्यक्ष कौन हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे कि इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, वर्तमान समय में श्रीश कुमार मेहरोत्रा जी हमारे यूपी बार काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं।
और बार काउंसिल में टोटल 25 सदस्य होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम मनन कुमार मिश्रा है, उनका नाम आपसे पूछा जा सकता है। और लॉयर एडवोकेट में क्या अंतर है ये आपसे पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने उस पार्ट 1 में जिक्र किया है, उसे मैंने बताया है, आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। वहाँ से आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। प्रियम्बल के बारे में मैंने बताया है, फंडामेंटल राइट के बारे में बताया है, आपकी क्या ड्यूटीज़ होती हैं उसके बारे में बताया है। ये सारी चीज़ें हैं। रिट कितने प्रकार की होती हैं ये आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इस तरह के कुछ सामान्य प्रश्न हैं जो मैंने अपने पार्ट 1 में बता रखा है। उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, उसको फॉलो करें। और अब कुछ नए प्रश्न हैं जो जिसके बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि आपसे पूछा जा सकता है कि जो नए कानून हैं उसमें दंड कितने प्रकार के होते हैं। ये आपसे नया क्वेश्चन कुछ पूछा जा सकता है। तो आपको बता देना चाहता हूँ कि जो नए कानून के हिसाब से दंड जो है अब 6 प्रकार के हैं। पहला मृत्युदंड, दूसरा कारावास जो 2 प्रकार का होता है, कठोर और साधारण कारावास, और तीसरा आजीवन कारावास, और जो चौथा दंड है उसे कहते हैं संपत्ति का अधिग्रहण, और जो पांचवा दंड है उसे कहते हैं जुर्माना। और जो नया 6वां दंड जोड़ा गया है नए कानूनों में उसे कहा जाता है कम्युनिटी सर्विस, मतलब सामुदायिक सेवा। ये एक नया दंड बढ़ा दिया गया है बीएनएस में। तो अब जो पहले कानूनों में 5 प्रकार के दंड हुआ करते थे, अब टोटल 6 प्रकार के दंड हो गए हैं। ये एक सामान्य सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है अलग अलग जगहों पे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सीजीएम है और सीजीएम की क्या पावर हो सकती है। तो सीजीएम लगभग जो होते हैं वो 7 साल तक के जो सज़ा होती है उनके केसेस को देख सकते हैं। सेशन कोर्ट जो होता है वो मृत्युदंड तक के मामलों को सुन सकता है, मृत्युदंड दे सकता है। और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होते हैं, फर्स्ट क्लास होते हैं, उनको 1 से 2 साल तक की जो है पनिशमेंट देने का वो होता है, फाइन लगाने का उनके पास राइट होता है। और ये पूछा जा सकता है आपसे कि किन मामलों में समझौता हो सकता है। तो ये बीएनएसएस की धारा 39 में बताया गया हुआ है। प्राइवेट व्यक्ति कभी किसी को गिरफ्तार कर सकता है, तो हाँ कर सकता है सारी चीज़ों को। पुलिस कस्टडी का टाइम ड्यूरेशन कितना होता है, पहले भी कानूनों में 15 डेज़ था, इस बार भी 15 डेज़ ही है इस पीरियड। कुर्की अचल संपत्ति दोनों की हो सकती है। और आपसे एफआईआर, एनसीआर, जीरो एफआईआर, और आपसे पूछा जा सकता है कि जो आपका मर्डर और आपका जो किस धारा में था, पहले किस धारा में था, और जो नया कानून है वो किस धारा में है। और आपसे पूछा अटेम्प्ट टू मर्डर पूछा जा सकता है। 498 जो धारा बहुत ही आप लोग सुनते रहते हैं। कुछ ऐसे हिस्टोरिकल जजमेंट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, केशवानंद भारती बनाम विरल राज। और आपसे अरेस्ट के बारे में बहुत सारे जजमेंट हैं, जैसे कि अरनेश कुमार वर्सेस केस है, और एसके एंटिल वाला केस है। ऐसे तमाम बहुत सारे ऐसे केसेस का भी आपके बारे में पूछा जा सकता है। उसको आप ज़रूर पढ़ें, देखें। और ये देखें कि जो पहले अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख रही है 173 में, तो उसके बाद आपके पास क्या प्रोसीजर है, आप क्या कर सकते हैं। तो अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिख रही है तो आप एसपी महोदय को, अपने ज़िले के कप्तान को आप जो है लेटर दे सकते हैं। और लेटर देने के बाद भी अगर आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है तो आप मजिस्ट्रेट के सामने इसे एप्लीकेशन दे करके, जिसे आप 156(3) की एप्लीकेशन कहते थे, अब वो एप्लीकेशन आपकी 175(3) की एप्लीकेशन हो गई है। वो एप्लीकेशन आप वहाँ पे मजिस्ट्रेट के सामने आप फाइल करके अपना जो है एफआईआर करा सकते हैं। और आपसे पूछा जा सकता है कि केस डायरी क्या होती है, आईओ केस डायरी को कैसे लगाता है। तो आईओ जो होता है वो केस डायरी कैसी चीज़ होती है, एक डायरी होती है। जब भी कोई मामला होता है, अपराध होता है, तो आईओ उसमें अपने पेज नंबर 1 में डेट, फिर उसके बाद जो भी वो इन्वेस्टिगेशन करता है वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन करता है। डे 2, डे 3, ऐसे जो भी अलग अलग डेट पे जो भी इन्वेस्टिगेशन उस पर्टिकुलर क्राइम पे, उस पर्टिकुलर केस में करता है, वो अपनी केस डायरी में वो मेंशन करता रहता है। और पूछा जा सकता है आपको चार्जशीट क्या होती है, फाइनल रिपोर्ट क्या होती है, डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है। तो जिस भी चीज़ में, जिस भी मामले में पुलिस को अगर ये लगता है कि साक्ष्य पर्याप्त हैं और ये इसमें इनके ऊपर केस बनना चाहिए, तो पुलिस उसमें चार्जशीट फाइल करती है। और जिस भी इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस को अगर लगता है कि इसमें कोई भी आधार नहीं है इस केस को जीवित रखने का, और ये पूरी तरीके से मामला फॉल्स एंड फैब्रिकेटेड है, फंसाया गया है, तो वो पुलिस जो है उसमें फाइनल रिपोर्ट लगा करके उसे जो है मामले को ख़त्म कर देती है। और आपसे 482 हाई कोर्ट में जो पिटीशन दाखिल की जाती है उसके बारे में पूछा जा सकता है। और आप लोगों से
एक बहुत ही सामान्य से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जो अलग अलग अभी इंटरव्यू है वो बात निकल के आ रही है कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपने अपने विधि स्नातक के जो अपने अंतिम सेमेस्टर में या अंतिम वर्ष में आपने कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे। ये प्रश्न ज़रूर आप लोगों से पूछा जा रहा है। हर एक जगहों से ये बात निकल के आ रही है कि आपसे अपने लास्ट सेमेस्टर में जो आपने क्वेश्चंस आपने वहाँ पे आपने जो भी सब्जेक्ट आपने लिए थे, पढ़े हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है। आपके फैकल्टी मेंबर कौन थे लास्ट सेमेस्टर के, या इवन आपके समय पर उस ईयर के थर्ड ईयर के, और आपने जिस भी यूनिवर्सिटी से या जिस भी आपने कॉलेज से अपना जो है लॉ का ग्रेजुएशन किया है, तो आपने उसके चेयरपर्सन कौन थे, चेयरमैन कौन थे, वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, और आपके वहाँ डायरेक्टर कौन थे, आपके टीचर कौन थे। ये सारे सामान्य से आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो ये सारे कुछ दोस्तों क्वेश्चन थे जो कि मैंने अपने पार्ट 1 में भी डिस्कस कर रखा है, और ये हमारा पार्ट 2 है। तो ये ऐसे कुछ प्रश्न हैं जिस पे आप विशेषकर ध्यान दें। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है, तो थोड़ा सा आप ये सारी चीज़ों से, आप नए कानूनों की जो आप किताबें हैं, बीएनएस और बीएनएसएस और बीएसए, इन सारी चीज़ों के जो एक कंपैरेटिव चार्ट है कि कौन सी धाराएं नई जोड़ी गई हैं और कौन सी धाराएं पहले थी, अब जिनको हटा दिया गया, रिपील कर दिया गया है, ऐड ऑन किया गया है, इन सारी चीज़ों के लिए हमारे चैनल पर पर्टिकुलर वो एक बीएनएस वर्सेस बीएसए और बीएनएस वर्सेस आईपीसी और बीसीआरपीसी वर्सेस बीएनएसएस की जो चीज़ें हैं उसके रिगार्डिंग हमारे चैनल पे पर्टिकुलर वीडियो बनाए हुए हैं। आप उसको देखिए, वहाँ पे कंपैरेटिवली मैंने बताया है कि कौन कौन से सेक्शन ऐड ऑन हुए हैं, कौन कौन से सेक्शन रिपील किए गए हैं। वो सारी चीज़ें मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। आप उन सारे वीडियो को ज़रूर देखें इंटरव्यू जाने से पहले, वो आपको बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि आपको किन किन बातों पे का ध्यान रखना है। अगर जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको देने जाने से पहले आपको ये बात का पूरी तरीके से ध्यान रखना है कि आपको अपने इंटरव्यू जो भी आपका जोन है, जिस भी कॉलेज में आपका इंटरव्यू है, वहाँ पे आप पता कर लें। उसके बाद आप फुल यूनिफॉर्म में जाएंगे। फुल यूनिफॉर्म इन द सेंस ऑफ, जो मेल कैंडिडेट हैं वो फॉर्मल शूज़ कैरी करेंगे और फॉर्मल पैंट पहनेंगे, ब्लैक पैंट, ब्लैक कोट पहनेंगे, वाइट शर्ट पहनेंगे, ब्लैक टाई लगाएंगे। उसके बाद वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएंगे। इस तरह गर्ल्स भी हैं, वो प्रॉपर ये जो है कोट पहन सकती हैं, और जो भी एक फॉर्मल सूट है वो पहन करके अपना इंटरव्यू देने जा सकती हैं। तो इस तरह का एक फॉर्मल आपको ड्रेस कोड रखना है। ये यूपी बार काउंसिल द्वारा अपने नोटिफिकेशन में, अपने गाइडलाइन में बताया भी गया है, और इस तरह की उन्होंने चीज़ें बताई हैं। और दूसरी चीज़ है कि आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके फ़ोटोकॉपीज़ हों, आप उसको कैरी करें। हो सकता है अगर हो तो आप उससे ओरिजिनल कैरी करें, अदरवाइज़ आप फ़ोटोकॉपी भी कैरी कर सकते हैं। हाई स्कूल से लेके इंटर, ग्रेजुएशन, लॉ, ये सारी चीज़ों की मार्कशीट और डिग्री जो हैं वो सारी चीज़ें आप कैरी करें। हो सकता है आपसे वहाँ पे वो सारी चीज़ें देखी जा सकती हैं, और नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे छात्रों से, बहुत सारे कैंडिडेट से देखी गई हैं, बहुत सारे लोगों से नहीं देखी जा रही हैं। तो हो सकता है कि आप जिस दिन आप जाएँ उस दिन जो मेंबर हैं वो आपका देख सकते हैं आपका, और नहीं भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप उसे लेके जाएँ, फॉर्मल ड्रेस में जाएँ, और बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी घबराहट के आप अपना इंटरव्यू दें, और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हो। आपने विधि स्नातक किया है, आपने अपने कॉलेज में पढ़ाई की है, तो छोटे मोटे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो आप बेझिझक उन सारे क्वेश्चंस का आंसर दीजिए, और बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, और हमारी तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से आपको बेस्ट विशेस है इंटरव्यू के लिए। आप बेझिझक होकर 24 या 25 जनवरी को अपने इंटरव्यूज़ दीजिए। और कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आती है कि इंटरव्यू में सर किस प्रकार से, क्या हमसे और क्या गाइडलाइन हो सकती है, और हमें किस प्रकार से प्रॉब्लम आ रही है, तो वो सारी प्रॉब्लम को आप हमारे चैनल पर डिस्कस कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। और अगर यूपी बार काउंसिल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में अगर आपको जानना है तो आप हमारे चैनल पे उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनाई गई है, आप उसे देख सकते हैं कि कैसे 750 रुपीज़ में यूपी बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन हो रहा है। उसका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने अपने वीडियो में बता रखा है। उस वीडियो को देखिए, आपको सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये रहा पूरा वीडियो इंटरव्यू के प्रोसेस के बारे में। और आप लोग
24 और 25 जनवरी को जो इंटरव्यू होने वाला है, आप उसे जाएं, अपने सेंटर पे जाके दें। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमारे चैनल पे डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू एवरीवन।